हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर एसएससी एस्पिरेशन ब्लॉग्स। तो आज मैं सब लोगों के सामने लेके आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, लास्ट 100 डेज स्ट्रेटजी। हमारी CHSL तो हो गया है अभी। तो बच्चों के 1 तारीख से और 11 तारीख तक CHSL के एग्जाम है। आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन की होगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड फोर्थ डालना इस साल का CHSL। तो अभी ये स्ट्रेटजी है हमारी CGL और MTS और स्टेनोग्राफर्स वाले बच्चों के लिए। तो अभी मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ और मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी क्या लास्ट 100 डेज की स्ट्रेटजी है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हम चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, GS, रीजनिंग, मैथ और स्किल्स शॉर्ट हैंड जो बच्चे स्टेनोग्राफर की करेंगे, और इंग्लिश। तो बुक्स हैं ये GS के लिए, और यूट्यूब अगर कोई यूट्यूब से पढ़ता है तो, और कोर्स अगर किसी ने अपना कोर्स जो है वो पेड कोर्स परचेज किया हुआ है। तो GS के लिए हमारे पास बुक है ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बेस्ट, जो सभी ने बताई होगी। और ल्यूसेंट से आपके 70 to 75% जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो ल्यूसेंट को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कुछ बच्चों को लगता है कि अभी जो SSC ने ल्यूसेंट से पूछना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ल्यूसेंट से एक बात है कि स्टैटिक चेंज नहीं हो सकता, हिस्ट्री वही रहेगी, पॉलिटी वही रहेगी, ज्योग्राफी वही रहेगी, साइंस वही रहेगा। तो वही है। और ल्यूसेंट इतना बेस्ट एक बुक है सब्जेक्टिव के लिए कि अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लोगे तो आप अपना GS में तो पढ़ लेना। आप लोगों ने ल्यूसेंट जरूर से लेनी है, याद से, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी बातों में नहीं आना है। ल्यूसेंट बिल्कुल ले लेनी है आपको। और फिर आपको यूट्यूब चैनल देखना है, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो आप एक बार उसको किसी भी यूट्यूब चैनल से आप सर्च करो, सिंधु घाटी सभ्यता फॉर SSC, एंड उससे पहले एक बार देख लो। वीडियो देखने से आपके काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं और आप लोगों को आइडिया मिल जाता है। उसके बाद अब जब आप ल्यूसेंट से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी वो टफ नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपकी समझ आ जाएगा। तो इस तरह करके पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है तो मैं बताऊंगी करियर विल पे ले सकते हैं आप। अभिषेक सर एंड टीम है, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहां से आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है PYQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 80% पेपर तो आपको PYQs से ही मिल जाएगा। तो आपको लास्ट 10 years के PYQs लगाने ही लगाने हैं, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, प्लस आपको बहुत कुछ पेपर में वहीं से ही मिल जाएगा। तो आप किरण या पिनेकल की बुक ले सकते हैं। पिनेकल आजकल काफी बहुत हद तक काफी ज्यादा फेमस है। आप फ्लिपकार्ट पे भी जाके सर्च करोगे और लास्ट 30 डेज की अगर परचेज देखोगे तो पिनेकल की आपको काफी मिलेगी, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और रिवीजन मस्ट है। आपने जैसे आज एक टॉपिक किया ल्यूसेंट से, उसको PYQs किए उसके, प्लस अगले दिन जब आप दूसरा टॉपिक करने चलोगे तो आप उसका रिवीजन जरूर करोगे। आपको करना है रिवाइज योर सिलेबस एटलीस्ट 4 टाइम बिफोर एग्जाम डे। अपने एग्जाम से कम 4 बार तक आपका सिलेबस जो है आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। 2 hours दीजिए ना डे, बेस्ट टाइम GS करना है आपको, 2 घंटे देने हैं सुबह के। मॉर्निंग शिफ्ट में करना है 10 to 12। काफी बच्चे होते हैं जो रात को भी, इवनिंग में भी मतलब एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन सुबह को करोगे तो आपको ज्यादा रिवाइज कर सकोगे, उसको अच्छे से याद रहेगा आपको। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कोई बुक तो स्पेसिफिक मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि वो बेवकूफ़ी होगी और इतना टाइम भी अभी नहीं है कि आप अपने बेसिक क्लियर करने बैठो बुक लेके। तो आप इजीली कोई भी यूट्यूब चैनल से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, या पीयूष सर हैं, पीयूष वार्ष्णेय सर, करियर विल से, वहां से आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हो 999 का। और BOD मिलेगा आपको उसमें, आप देख सकते हो। काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो सर, मैंने देखा है, उनका लिया हुआ था कोर्स मैंने। एटलीस्ट डू 100 PYQ इन अ डे फॉर टाइम मैनेजमेंट। आप रीजनिंग कर लोगे, रीजनिंग सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन कर रहे हो। तो उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन PYQs के करने होंगे एक दिन में कम से कम।
यूट्यूब से अगर किसी को अपना सिलेबस कवर करना है तो RWA के सर हैं, रोजगार विद अंकित के, वहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। 1 घंटा दो एक दिन में कम से कम रीजनिंग को। एट द एंड स्पीड मैटर। आप जितनी जल्दी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप उतनी ही फिर अपना टाइम जो है किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन को दे पाओगे, और एग्जाम में आप कितनी हेल्प करेगा कि आप एक बार अपना पेपर जल्दी कंप्लीट करके उसको रीचेक भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका मैथ। मैथ का मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन राकेश यादव सर हैं बेस्ट, क्योंकि मैंने उनसे की थी थोड़ी बहुत पढ़ाई CGL के लिए पिछले साल। तो राकेश यादव सर पढ़ाते हैं काफी 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 अच्छा। आप उनसे उनका कोर्स परचेज कर लीजिए, मैं तो यही कहूंगी, और उनसे पढ़िए। काफी बच्चे गगन प्रताप सर से भी पढ़ते हैं, वो भी बेस्ट है। मैथ में जैसा आप लोगों को सही लगे, क्योंकि मैथ में भी सेम वही कि आप जितने क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, कि जितनी तेजी से कैलकुलेट कर पाओगे, उतना ही आप फायदेमंद रहोगे। और अगर आप स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, तो आप पिटमैन की बेसिक बुक लीजिए, और जुलाई तक एटलीस्ट मैं कहूंगी, बेवकूफी होती है 6-6 महीने बेसिक क्लियर करने बैठने में, तो आप जुलाई या अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद अपनी स्पीड गेनिंग की तरफ डिक्टेशन लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपकी जब आपका स्किल हो तो आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाए। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कर लेंगे जब हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो बेवकूफी होते हैं, फिर आपके पास कोई टाइम नहीं होता, और अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे प्री में, तो भी आप स्किल क्लियर नहीं कर पाओगे। के बाद मूव करते हैं हम इंग्लिश की तरफ। काफी अंडररेटेड सब्जेक्ट है, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन देने की बहुत जरूरत है। कुछ लोग रीजनिंग को बहुत अंडररेट करते हैं, और कुछ इंग्लिश को ये सोच के कि हमसे तो नहीं होगी। ये उन बच्चों के लिए, कुछ बच्चे तो हैं जो इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर करते हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं देते, ये सोच के कि ये तो हमसे होगी ही नहीं, या हमसे तो 10-15 क्वेश्चन बनेंगे। नहीं, बिल्कुल। आप अगर अच्छे से मेहनत करें सॉरी आप अगर अच्छे से मेहनत करें तो आप इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हैं, एंड इट्स नॉट अ जॉक, आप ला सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप बुक खरीदिए। मैं बताती हूँ, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 गाइस द बेस्ट बुक है, द बेस्ट। मैंने इससे अच्छी बुक नहीं देखी अब तक, मैंने नहीं देखी। इतने इजीली आपको हर चीज का हर एक रूल समझ में आएगा, बहुत इजीली। और अगर आपको यूट्यूब से करना है, जैसे आपसे आपने कोई पढ़ा, आपने सपोज कीजिए नरेशन पढ़ा, और आपको नरेशन समझ नहीं आ रहा है बुक पढ़ के, रट्टा मत लगाइए। तरुण ग्रोवर सर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने इतना फ्री का कंटेंट दे रखा है। नहीं तो मैं उनके बाद अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो वो तरुण सर ही हैं, और वो बहुत अच्छे टीचर है। उन्होंने इतना फ्री का कंटेंट अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, जाइए वहां से पढ़िए। आपको 2-3 वीडियो देंगे एक ही टॉपिक के लिए, और वो उस 2-3 वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से समझाते हैं वो बिल्कुल, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये नहीं कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। आप सच में जो जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है, वो भी ग्रामर अच्छी कर रहे हैं उनसे पढ़ के। मैंने खुद उनसे पढ़ी है, हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ब्लैक बुक है आपकी वोकैब के लिए। आप डेली 100 वोकैब कीजिए, फिर नेक्स्ट डे 100 कीजिए, तो लास्ट 100 को रिवाइज कीजिए। जो आपसे नहीं बनना उनको हाईलाइट कीजिए, उनको 2-2 3-3 बार पढ़िए। वोकैब को रट्टा नहीं लगाना है, वोकैब को समझना है। आपको वर्ड्स को तोड़ना होगा, आपको वर्ड्स को तोड़ के समझना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, और वो ना आपके माइंड में बैकअप होता रहता है। आप जब सोचते हो ना कि हमने तो 3 महीने हो गए वोकैब रटी, हमें तो कुछ याद नहीं, आपके माइंड को याद होता है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप वो ऑप्शन में सही ही टिक करोगे, क्योंकि आपके माइंड में उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। और मैं तो कहूंगी कि तेजी के साथ कीजिए, तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। फिलहाल हमें अपना सिलेबस, अगर जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो तो हेड्स ऑफ टू देम, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। तो गाइस, अभी तुम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर जुलाई, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। अगर आप अपना सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप रिवाइज कब करोगे? तो जुलाई में आप ये सोच के चलिए कि आपके पास 31st डे है, उसको आप 60 डे बना के चलिए। आप 60 डे में जो मेहनत कर सकते हो वो आप 31 डेज में कर दीजिए। एक भी दिन कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, कोई बहाना नहीं चलना चाहिए।
ये 4 से 5 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, ज़िंदगी आपकी होगी उसके बाद। इंग्लिश के लिए मैंने बताया आपको। और पीवाईक्यूज कीजिए, ग्रामर में आपने जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको पीवाईक्यू में करो। आप टेक्स्ट बुक की सीरीज खरीद लो, इतनी महंगी नहीं आती, 249 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर लगाओ, मैं कहूंगी मॉक मत दो, प्रीवियस ईयर लगाओ। मॉक से क्या होगा, मॉक में उतने टफ क्वेश्चन नहीं वो रखते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जब देखोगे तो आपको वो एक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो आए हुए हैं। तो मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर ज्यादा लगाओ। और अब टाइम आ चुका है कि आपको मॉक या प्रीवियस ईयर जो जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो आपको लगाना चाहिए, लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में आपका सीजीएल हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा। और है कि इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है, कोई बहाना नहीं देना कि मैं बीमार हो गया था, मुझसे पढ़ा नहीं गया या मुझे पता ही नहीं था। जो भी आप लोगों की कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है बुक रिलेटेड, टाइम टेबल रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, या जो भी आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं भी अपनी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया है सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब आप अपनी शेयर करते हो चीजें, अपनी नॉलेज शेयर करती हो, तो मैं कुछ आप लोगों से सीखूंगी, कुछ आप लोग मुझसे सीखोगे। तो इसी तरह हम मेहनत करते हुए अपनी जॉब, ड्रीम जॉब जो है वो जरूर पा लेंगे। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए अच्छे से और लग जाइए, अगर नहीं लगे हैं तो। और अगर लग चुके हैं और कर रहे हैं मेहनत, तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड या दैट वाज इट। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची। ऑल द वेरी बेस्ट।